हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू इन मिरेकुलस वर्ल्ड। इफ़ यू आर न्यू ईयर, मैं हूँ सोनल और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू रिलीज रेजिस्टेंस इन मैनिफेस्टेशन इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। So without wasting any time, let's start the video. Resistance is completely normal, completely fine. In law of attraction, in manifestation, जब भी आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करने की सोचते हो या आप कोई डिज़ायर्स, कोई विश है जो आप फुलफ़िल करना चाहते हो, आपका कोई गोल है जो आप उसे कंप्लीट करना चाहते हो, या आपने कोई चीज़ मांगी है, आपने उसको मैनिफेस्ट कर दिया, आपने कोई टेक्निक यूज़ किया, आपने उसको कम्प्लीटली मैनिफेस्ट कर दिया है, उसके बाद उसके बारे में सोचना ना, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल है। क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, कभी कभी वो ख्याल, वो थॉट्स आ जाते हैं तो ठीक है। अगर खुशी वाले थॉट्स आ रहे हैं तो ठीक है, अगर बाय एनी चांस नेगेटिव वाला थॉट आता है तो उसको कम्प्लीटली आपने अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट कर देना है। कभी कभी सोच रहे हो वो कम्प्लीटली नॉर्मल है, लेकिन उसके ऊपर कंटिन्यूसली सोचना, ओवर एक्साइटेड होना कि यस 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 मैंने मैनिफेस्टेशन किया, या ओवर इमोशनल हो जाना कि यार क्यों नहीं हो रहा है मैनिफेस्टेशन, अभी तक काम क्यों नहीं कर रहा है, मैंने तो सब कुछ कर लिया लेकिन फिर भी ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है। वहाँ पे आ जाता है आपका रेजिस्टेंस, वहाँ पे आ जाती है आपकी ब्लॉकेज। मुझे काफ़ी लोगों ने इंस्टाग्राम पे और ये यूट्यूब पे कमेंट किया है कि हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं कर रहा, हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हमको तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, हमको तो मैनिफेस्टेशन पे बिलीव ही नहीं है। इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। जहाँ पे आपने नेगेटिविटी का फ्लो ज़्यादा डाल दिया ना, जहाँ पे आपके थॉट्स, आपके एक्शंस एक लिमिट तक है, वहाँ पे रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है। लेकिन आपके नेगेटिव थॉट्स का फ्लो एकदम हाई लेवल पे बढ़ते जा रहा है, वहाँ पे आता है रेजिस्टेंस। उसको बोलते हैं ब्लॉकेजेस आना। अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपने कंप्लीटली उस पर ट्रस्ट किया, लेकिन आपने उसको छोड़ने के बाद भी आप उसके बारे में सोच रहे हो यार अभी तक हुआ नहीं। कोई चीज़ होती है जो जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है, कितनों के विशेज़ होते हैं, गोल्स होते हैं जो जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन कितने ऐसे होते हैं जिनको वक्त लगता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका अगर किसी से आपकी बहस हो गई है, छोटी मोटी बहस हो गई है, वो कम्प्लीटली जल्दी क्या बोलते हैं उसका, जल्दी वो काम कर जाएगा, जल्दी आपका गोल वो कम्प्लीटली पूरा हो जाएगा। कि अगर आपने मांगा है कि हमारा इससे पैचअप हो जाए तो वो हो जाएगा। लेकिन आपका कोई किसी से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, बहुत तगड़ी वाली लड़ाई हुई है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एकदम धुआंधार वाली लड़ाई हो गई है, चाहे मारा पीटी से हुई है या मुँह ज़ुबानी हुई है, बहुत धुआंधार वाली हो गई है, क्या आजा मैदान में वाली लड़ाई हो गई है आपकी। तो उस वहाँ पे ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस है। आपके मैनिफेस्टेशन से क्या होगा ना, वो रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम होगा। तभी कम होगा जब आप उसके बारे में सोचना छोड़ दोगे। आप ऑलरेडी एक ब्लॉकेज डाल रहे हो, ऑलरेडी उसमें इतनी सारी गांठें लगी हुई है, उसमें आप और नेगेटिव सोच रहे हो, यार इतना झगड़ा हुआ है, पता नहीं पैचअप होगा या नहीं, पता नहीं ये होगा या नहीं। अगर आप ऐसे बोल रहे हो ना, पता नहीं होगा या नहीं, तो 100 नहीं, अनकाउंटेबल % वो होना ही नहीं है। क्योंकि आपने क्या किया, आपने सबकॉन्शियस माइंड में आपने वो बात डाल दी कि यार मेरे से तो हो रहा नहीं है, यार ये तो हो रहा नहीं है। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है ना, वो एक छोटे से बच्चे की जैसे होता है। मैंने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सबकॉन्शियस माइंड ना एक छोटे बच्चे की तरह होता है। अगर आप उसको सोच रहे हो ना, अगर आपने कुछ सोचा ना, तो वो कभी कभी सोच रहे हो ठीक है, लेकिन अगर आप उसको डेली बेसिस में आप एकदम रिकॉर्डिंग के जैसे आपकी बजी जा रही है रिकॉर्डिंग, पता नहीं हो गया नहीं, पता नहीं हो गया नहीं, पता नहीं हो गया नहीं, तो ऐसे करने से क्या होगा ना, आप में एक रेजिस्टेंस तो आ रहा है, लेकिन क्या होगा, सबकॉन्शियस माइंड में वो बात सेव हो जाएगी, वो बात पेस्ट हो जाती है, वो बात चिपक जाती है, एकदम गोंद के जैसे ना वहाँ पे फीड हो जाती है। तो अगर आप नहीं भी चाहोगे ना, तो भी वहाँ पे आपके बैक ऑफ द माइंड में वो थॉट चलता रहेगा। फिर आप बोलोगे यार मैंने तो सोचा ही नहीं ऐसा, फिर भी पता नहीं मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं कर रहा है। अरे आज नहीं सोचा, पहले तो सोचा था ना, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में बात फीड हो गई है, इसलिए ना चाहते हुए भी वो चीज़ें चलती रहती है। अब अभी कोई बोलेगा क्या यार रेजिस्टेंस तो होना ही नहीं चाहिए। इसका मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। मीठे खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीठा खाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीठे को अगर लिमिट में खाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मीठा खाए जा रहे हो तो आपको क्या होगा, डायबिटीज़ हो जाएगी, 100% डायबिटीज़ होनी है। वैसे ही ये है,
एक कभी कभी सोच रहे हो, ह्यूमन नेचर है, कभी कभी दिमाग में आ गया, बात समझ में आती है, लेकिन आप इसको कंटिन्यूसली बोले जाओगे ना तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होगा, और ना चाहते हुए भी यूनिवर्स बोलेंगे भाई ये तो नेगेटिव ही बंदी है या ये नेगेटिव ही वाला बंदा है, हम अपने पैर पीछे कर लेते हैं, वो उल्टे पैर चले जाएंगे, यूनिवर्स किसी और की मन्नत को पूरी करना है, आप बैठे के बैठे रह जाओगे और फिर बोलोगे ये सारा काम ही नहीं करता है। कैसे काम करेगा जब आप खुद ही नहीं पॉजिटिव हो रहे हो? सो इफ़ यू वांट समथिंग और समवन इन योर लाइफ, यू नीड टू कम्प्लीटली रिलीज द रेजिस्टेंस। बहुत ज़रूरी है रेजिस्टेंस को, ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करना, ताकि आपने जो भी मैनिफेस्ट किया, आपका लव लाइफ, आपकी करियर, फाइनेंस, होम, जो भी जॉब, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया, XYZ जो भी आपने मैनिफेस्ट किया, वो आपकी जल्दी से सक्सेसफुल हो जाए और आप अपनी वो सक्सेसफुल स्टोरी मेरे साथ मेरे चैनल पे शेयर करें। तो आज मैं आप लोगों को वही बताऊंगी कि अब अगर आपसे नहीं हो रहा है कि रेजिस्टेंस को कैसे रिलीज़ करें, सब कोशिश करने के बाद भी हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन काम ही नहीं कर रहा है, तो भाई कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आप रेजिस्टेंस में हो। आज वही मैं आपको बताऊंगी, इस रेजिस्टेंस को, इस ब्लॉकेजेस को कैसे हटाया जाए। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन इतनी ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है ना, अगर इसको एक एक चीज़ को परोसोगे ना, अगर आप बेबी स्टेप्स लोगे ना, तो ये बहुत खूबसूरती से निखर के आएगा। लेकिन आप बोलोगे मुझे सीधा आसमान पे ही जाना है, या मुझे सीधा टॉप फ्लोर पे जाना है, मुझे सीधा आईफिल टावर पे जाना है, नहीं होगा। ये केस में नहीं है। यूनिवर्स बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है यूनिवर्स। कुछ चीज़ें है ना आपके हाथ होती है और कुछ चीज़ें ऊपर वाले के हाथ होती है। तो अगर आप जो चीज़ें ऊपर वाले के हाथ है वो भी चीज़ें आप करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। टाइम के बिना, डिवाइनली टाइम के बिना नथिंग कैन हैपन। कुछ चीज़ें यूनिवर्स पे भी छोड़ो और छोड़ के देखो, मज़ा बहुत आएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी हाउ टू रिलीज रेजिस्टेंस, स्टेप बाय स्टेप आई विल टेल यू। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको सबसे पहले जब आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट किया है, लाइफ पार्टनर जब आपने मैनिफेस्ट किया ना, तो उसके बाद आप क्या कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो, और फिर आप बोलते हो कि चलो अब मैंने यूनिवर्स पे छोड़ दिया, अब मेरा एक्शन का टाइम आ गया। एक्शन लेना है यहाँ पे, लेकिन एकदम ओवर एक्साइटेड हो के एक्शन नहीं लेना है। जैसे ज़िंदगी आपकी नॉर्मली चलती है ना, एकदम पानी की जैसे बहती रहती है ना, वैसे बहो कह रही हो, वैसे बहते रहो, बहते रहो। एकदम वाटर कैसे एकदम फ्लो ही होता है, एकदम झरना कैसे, एकदम वाटरफॉल को देख के इतना अच्छा क्यों लगता है हमें, नज़र हमारी इतनी गड़ क्यों जाती है उधर, क्योंकि वो कैसे एकदम स्मूथली बहता रहता है ना, वैसे आप स्मूथली बहते रहो। मैंने मैनिफेस्टेशन कर दिया, अब आप छोड़ दो उसको, क्योंकि जितना आप उधर फोकस डालोगे ना कि यस 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 मुझे इस पर एक्शन लेना होगा, और अब मुझे एक्शन तो लेना ही होगा, एक्शन नहीं लूँगा तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। बिल्कुल करेगा। एक्शन लेना है, बैठ नहीं जाना है राजगद्दी पे। एक्शन लेने का मतलब ये है कि उधर इतना फोकस मत डालो, करते रहो, अपना प्रोडक्टिव चीज़ें करते रहो। जैसे इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर कोई चीज़ गुम हो जाती है हमारी, आपकी कोई चीज़ गुम हो गई, आप उसके ऊपर देखते रहोगे, यार नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इधर ढूंढा, पूरे घर में ढूंढा, नहीं मिल रहा है। अरे चीज़ घर में ही है, घर के बाहर उड़ के नहीं चली गई, उसके हाथ पैर नहीं आ गए, उसके पंख नहीं आ गए कि वो उड़ गई, घर में ही है। लेकिन क्या होता है ना, हमारा दिमाग ना इतना चारों तरफ ना, मतलब एकदम बर्स्ट हुआ रहता है ना, हम मतलब क्या होता है ना, हम रिलैक्स नहीं रहते। यू नीड टू काम, यू नीड टू रिलैक्स। और जब हम शांति से बैठ जाते हैं तब वो चीज़ अपने आप हमारे सामने आ जाती है। क्यों? चीज़ होती वही है, लेकिन हम इतना ओवर एक्साइटेड, इतना ओवर एग्रेसिव, इतना ओवर इमोशनल हो जाते हैं ना कि हमें वो चीज़ नज़र नहीं आती है। सामने होते हुए भी हमारी नज़र वहाँ नहीं, हमारी नज़र कहीं और ही होती है। इसीलिए प्रोडक्टिव चीज़ करो, उसको लेट गो करो, एक्शन लो। लेकिन एक्शन लेने का मतलब एकदम रिलैक्स हो गए, कंफर्टेबली एक्शन लो। मेरा काम हो गया है, मेरा काम हो रहा है, बस दैट्स इट। अपने कामों में लग जाओ, बस ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है यहाँ पे। जस्ट बी रिलैक्स। सेकेंड इज़ यू नीड टू बी ग्रेटफुल। हर वीडियो में मैं हमेशा बोलती हूँ, ग्रेटफुल होना, थैंकफुल होना बहुत ज़रूरी है। आप जिस भी डीटी को, गुरु मन, आपके कोई शिष्य है, गुरु, जिनको भी आप मानते हो, यूनिवर्स जो भी है, ग्रेटफुल रहो। थैंक यू यूनिवर्स। देखो, आप जब बाहर निकलोगे ना, घर में हमें पता नहीं चलता है, बाहर निकलोगे ना, ऊपर आसमान में देखो कितना बड़ा है यूनिवर्स, आपके चारों तरफ फैला हुआ है। क्या यूनिवर्स आपको, आपने जो मांगा है आपको नहीं देगा? अरे क्यों नहीं देगा? लेकिन आप गलत चीज़ें मांगोगे ना तो वो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि यूनिवर्स भी चाहता है यार इस बंदे की या इस बंदे की लाइफ सेट रहे, अच्छी रहे। वो किसी का बुरा तो चाहते नहीं है। उन्होंने आपको नीचे भेजा है तो ज़रूरी आप खास ही हो।
तो इसलिए थैंकफुल होना, ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस चीज़ के लिए थैंक यू रहा हूँ, तो थैंक यू मैं ये सांस ले रहा हूँ या मैं ले रही हूँ। थैंक यू मुझे ये फैमिली, ये परिवार देने के लिए। और साथ ही आप ये भी बोल दीजिए कि थैंक यू, अब मैंने जो मैनिफेस्ट किया वो मेरा कंप्लीट हो गया। मैं बहुत खुश हूँ, जो मैंने मैनिफेस्ट किया वो मुझे मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ। ऊपर वाला देखो आपको कितना ऐसे झोली भर के देगा, आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी, इससे कहीं ज़्यादा मिलेगा आपको। आप करके देखो, सीरियसली मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने किया है एंड आई हैव सीन द ड्रास्टिक चेंज इन दिस। सो सीरियसली बिलीव, फेथ के साथ, ट्रस्ट के साथ, रिलैक्सेशन होके, एकदम रिलैक्स होके आपको ये सारी चीज़ें करनी है एंड देन यू विल सी द रिजल्ट्स। थर्ड पॉइंट इज़ एंड लास्ट पॉइंट इज़, ऐसे तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं बट मैं वीडियो को बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं मेजर पॉइंट्स उठाती हूँ। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज़ लुक फॉर साइन। मैनिफेस्टेशन करने के बाद ना, आपने कोई चीज़ मांगी, वो पूरी होने के बाद ना, मतलब टेक्निक आपकी पूरी होने के बाद ना, आपको साइंस पर ध्यान देना है। अब साइन पर ध्यान देने का मतलब ये नहीं कि खिड़की खोलो और साइन देखो, हाँ कोई साइन मिल रहा है कि नहीं, ऊपर से साइन मिल रहा है कि नहीं, इस तरह का साइन नहीं। आपको ज़बरदस्ती तो मांगने वाली बात हो गई ना, ऊपर वाला तो आपको दे ही रहा है ना, तो ज़बरदस्ती वाले कोई काम मत करो यहाँ पे, ठीक है। साइन का मतलब है कि ऊपर वाले की तरफ से आपको कोई बटरफ्लाई दिखाई दे जाएगा, कोई 111, 222, 333 नंबर दिखाई दे जाएगा और कंटिन्यूसली दिखाई देगा। तो हाँ, ज़बरदस्ती देखने के लिए नहीं, ओ मुझे 111 दिख रहा है। अब आप ऐसे सोचोगे ना, तो आपके जहन में, आपके आंखों के सामने आपको दिख ही जाएगा। वैसे नहीं सोचना है आपको अपने आप ही ऊपर वाले की तरफ से साइन मिलेगा, ठीक है। ज़बरदस्ती मत देखो। मैंने ना साइन के ऊपर है ना 111, 222, हर साइन के सिंबल का ना एक मीनिंग होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, मैनिफेस्टेशन में स्पेशली। तो मैंने इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाया। आप लोग है ना क्या करते हो ना, मेरा वीडियो ना पूरा नहीं देखते हो। कितने लोगों को मुझे ना पता चलता है कौन मेरा वीडियो पूरा देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। तो आप लोग ना मेरा वीडियो पूरा देखा करो। जब आप पूरा देखोगे ना, आपको तभी समझ में आएगा कि मैं एग्जैक्टली बोलना क्या चाह रही हूँ। क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे ना, या भगा के देखोगे ना वीडियो, तो आपको नहीं समझ में आएगा। मैं हमेशा कहती हूँ पूरा वीडियो देखो, तब समझ में आएगा। मैं साइन के ऊपर भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और वीडियो के एंड स्क्रीन में भी डालती हूँ। और मैं मोस्ट ऑफ दी बातें ना वीडियो के एंड में बोलती हूँ, तो मेरा वीडियो पूरा देखो। अब एंड का देखने के लिए इसका मतलब ये नहीं कि चलो हम सीधा एंड का देखें, वीडियो पूरा देखोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा यार। इस तरह से क्या होगा ना, हमारी एनर्जी कनेक्ट होगी। क्योंकि मैं आप लोग को देख तो पाती नहीं हूँ, आप लोग मुझे देख रहे हो, तो आप लोग कुछ कमेंट करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो मुझे ऐसे लगेगा कि यस, कहीं से तो मैं आपसे कनेक्ट हो रही हूँ, ठीक है। इसलिए आपको साइन पर ध्यान देना है। आपको अगर साइन नहीं दिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा है। हर इंसान का मैनिफेस्टेशन कैसे ना कैसे काम करता ही है। अब वो डिपेंड करता है कितना ज़्यादा आपने ब्लॉकेजेस, रेजिस्टेंस को पकड़ के रखा है। जितना ज़्यादा चीज़ों को पकड़ के रखोगे ना, अगर आप चाहते हो कोई चीज़ या कोई इंसान आपके पास आए, तो उसे छोड़ दो। यही नियति का नियम है। बहुत ज़्यादा किसी पर प्यार लुटाने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़माना प्यार का नहीं है। अगर चाहते हो कोई आपके पास आए, कंप्लीटली उससे डिटैच हो जाओ। मतलब डिटैच हो जाओ, बोलने के लिए नहीं, जेन्युइनली, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। और अगर कुछ क्वेरी हुई आपको तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, आप मुझे मेल भी कर सकते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलूंगी आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज सोनल अग्रवाल वर्मा सेइंग बाय बाय, लव यू।